मैं हर शख्स से कहना चाहता हूँ जो हम पर बीती है, हमने लव किया, प्यार किया, लेकिन उसको निभा रहा हूँ सच्चे दिल से, सच्चे मन से, और कहीं उससे ज़्यादा तुम्हें दूंगी। तो सर उन्होंने 7 किलो मुझे दिया, तब वही लेके आया सर, हमारे घर पे बना तो हम खाए। ऐसा नहीं है कि लोग स्टोरी देख के मौज लें सर, दुख हमने भी देखे हैं, आज भी देख रहे हैं। हम कुछ कर्जदार भी हैं। आज जो सोशल मीडिया हमको देख रही है, हमारे ऊपर काफ़ी कर्जा भी है। और भी 1 महीना पहले हमको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम चल रही है, हमारा सुल्तानपुर बायोनिका से इलाज चल रहा है। फिर भी सर हम हिम्मत नहीं हारते, और यही मैं सबको बताना चाहता हूँ प्यार करने वालों के लिए कि जीवन में अपनी संगिनी का साथ कभी मत छोड़ो, प्यार करो तो उसे पूरा करो। सर बहुत सी दुख तकलीफ आई है, ऐसे समय गुजरे थे कि दिल्ली में थे, एक्सीडेंट हो गया था, इनका ब्लड चालू हो गया था सर। उस दिन मेरी मम्मी का आँख का ऑपरेशन भी था, और उसी दिन इनका एक्सीडेंट हो गया गाड़ी से सर। वहीं से लाइफ हमारी बिगड़ी थी, और आज तक कह नहीं सकते कि बहुत बढ़िया है। ये है कि ऊपर वाला पेट भर के खाने को देता है, अब किसी के यहाँ मांगने को नहीं पड़ता सर, इतना है। पर इतना नहीं है कि बैंक में हमारे कम से कम 100-150 रुपये होंगे सर, बस इससे ज़्यादा नहीं है। वो भी दुकान, खुश रहते हैं, एक छोटी सी दुकान है सर, उसमें 30 रुपये 40 रुपये आते हैं। वो गिनती है सामने, आप सब देखे होंगे, मेरा बेटा बैठा हुआ है, उसी से मतलब नून तेल चल जाता है। बाकी एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने अधिक खेती दिया है सर, वो कभी कुछ नहीं लेते। अब क्या बखान करूं कि वो कहते हैं तुमसे बच जाए तो देना, नहीं तो दूसरे गांव के हैं, बगल के यादव जी हैं। और एक हमारे चाचा के है खेती, मरते समय उन्होंने कहा था देना तो इन्हें देना सर। उसके लिए भी लोग बड़े सवाल उठाए कि उनके यहाँ जाओ, आप पैर पकड़ो, आपको अधिक खेती दे देंगे। तो हम कहा जब अधिक खेती लेना मजूरी ही करना है तो दुनिया बहुत बड़ी है, क्यों उनके पटीदार के पैर पकड़ने जाऊंगा। हमारे लिए तो सभी एक समान है, किसी के यहाँ कमा खा लूँगा। लेकिन उनका बेटा बोला जो पापा हमारे कह के गए हैं मैं उसे पूरा करूँगा। लोगों ने हमसे बहुत कहा, मैं नहीं गया सर। तब उनका बेटा खुद आया, मेरे चाचे का लड़का, बोला भैया पापा बोले हैं तो वो खेत आप जोतिए बोइए। सर वही है, हमारे पास सिर्फ 7 बिस्सा खेती है। कुल हमारे 5 भाई हैं, 2 भाई गुजर चुके हैं, 3 हैं। लेकिन हमसे जो बड़ा है वही थोड़ा मान लो कि बोलने चालने में या हंसने बोलने में जैसे भी है मदद कर देता। अभी इनका ऑपरेशन भी कराया मैं अगली साल करीब जनवरी फरवरी में। तो सर वो भाई थोड़ा, मतलब ये जो हंसती खेलती जिंदगी के पीछे बहुत सारे गम भी है सर, बहुत सारे गम हैं, लेकिन मैं इसको छुपा के रखता हूँ। और फिर आपने खोद के पूछा, इतने भाई आए, किसी ने मतलब सब स्टोरी के बारे में ही पूछे कि कैसे वायरल हुए, कैसे हुई। आपने एक शख्स ऐसे हैं कि जो दिल की गहराइयों को ढूंढना चाहा और पूछना चाहा कि वाकई में सिर्फ लव स्टोरी है कि आपके जीवन में दुख सुख भी है। मैं आपका बहुत कैसे रोते हैं? मैं जो पहला सवाल किया था, तो क्या कैमरे के सामने पकड़ के रो सकते हैं? जी रो के तो आपको बता ही दिया हूँ। अब बीबी को कैसे पकड़ते हैं? बीबी आपको कैसे? बीबी जब भी हमारी रोती थी ऐसे रोती थी, हम भी ऐसे पकड़ के रोते थे, आंसू पोंछते रहते थे कि आप चुप हो जाओ, रो मत। जो याद आता होगा जो दर्द में आप लोग झेलते हैं। जी वो दिन भी याद आता है सर। और लेकिन इनकी हिम्मत कभी हमको टूटने नहीं दिया, इनकी हिम्मत हमको कभी टूटने नहीं दिया, बस यही इतना है। कहा जाता है महिलाएं जो है, महिलाओं का जो दिल होता है मोम जैसा होता है। मोम जैसे होता है, लेकिन ये रोती भी हैं तो हमें जब हमारी आंसू देखती हैं तो हमको संभाल लेती हैं। हम इनसे पीछे रह जाते हैं इन्हें संभालने में, लेकिन ये हमारी आंख में आंसू नहीं देखना चाहती और दिल पे पत्थर रख के मुझे संभाल लेती हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हर शख्स से कि बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्यार करना ही बड़ी बात नहीं है, प्यार निभाना सबसे बड़ी बात है।
ये आप जब स्टोरी बता रही हैं तो अब भी आपके आंसू जो है बंद होने के नाम नहीं ले रहे हैं। भैया मुसीबत हमारे ऊपर कितना पड़ा है। अब पिछले का बाद जो खो आ जाता है तो ऐसे ही होता है। और एक फील सर होता है, बहुत रोने के बाद। हमारा ये है कि हम सोचते हैं पीछे की भूली हुई बातें तो कभी भुलाई नहीं जा सकती, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि परिवार में कोई अगर तत्काल ख़त्म हो गया, नया भाई हो, जवान लड़का हो, तो क्या उसको लेके तो आप बैठ नहीं सकते सर। उसको तो ले जाना है, दफनाना ही है, क्रियाक्रम करना ही पड़ेगा, तो भूलना तो पड़ेगा। लेके बैठे रहोगे तो वो जिंदा तो हो नहीं जाएगा। तो वैसे सर जो दुख आते हैं, दुख को लेके अगर बैठ जाओगे तो कैसे काम चलेगा। एक दूसरे के साथ देते हुए और साथ निभाते रहो, वही सबसे बड़ा है सर। हमारा मानना यही है। लोगों ने हमसे कभी ये दिल की हाल नहीं पूछा। कई मीडिया वाले, कई लोग भाई आए, सिर्फ स्टोरी के बारे में पूछा। जो बीती, जो सही थी, हमने सब कुछ सही बताया। और ये बताने का रीज़न मेरा एक ही है लव स्टोरी का, कि आज के नए ज़माने में जो बहन बेटियों के साथ हो रहा अन्याय हो रहा, लोग करके छोड़ दे रहे। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, नम्रता है कि ऐसे बहन बेटियों के सामने मत करें, क्योंकि वो भी किसी की घर की बहन बेटी है कि जो तन मन दे के आपके साथ आती है। आप ऐसा मत करो। जो दूसरे के लड़कियों में प्यार पाओगे वही उसके पास भी तो है। क्यों भटकते हो पागलों की तरह दूसरों के पीछे। सर यही संदेश कहना चाहता हूँ। यही मेरा मकसद है सोशल मीडिया पे संदेश देने का और संदेश पहुँचाने। अगर किसी भाई बहन को हमारी आंखों से या हमारे चेहरों से ऐसा लग रहा हो कि ये गलत बोल रहा हो, तो सर हमारा सर उसके जूते। कभी ऐसा मौका आया कि इन्हें छोड़ दें? सर ऐसा मौका मैं कभी रोते हुए, कभी दुख में, ऐसा कभी नहीं सर, ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं इन्हें छोड़ दूं या ये। फिर और प्यार करने वाले कैसे छोड़ देते हैं? हम लोग जो है सर मैं देख रहा हूँ बहुत से शख्स ऐसे हैं, कितनी बहन बेटियां प्यार करके जला दी जा रही हैं, प्यार करके लोग छोड़ दे रहे हैं, दूसरे को पकड़ ले रहे हैं। क्यों भाई, क्या चीज़ की कमी है? सांवला गोरा थोड़ा सा चमड़े का ही तो फर्क है। जो मज़ा कानी में वो मज़ा रानी में, तो फायदा क्या है सर? आप जब बाँह पकड़ लिए हो तो क्यों छोड़ रहे हो? कानी है इसलिए क्या उसका घर नहीं बसना चाहिए? या सांवली है तो उसको सुख और प्रेम नहीं मिलना चाहिए? मान लो आपकी हमारी बहन बेटी हो, अगर सांवली हो, काली हो, हमारे आपके साथ होगा तो हम आप क्या करेंगे? लेकिन आजकल लड़के जो हैं, लड़कियां हैं, एक एक नहीं दो तीन तीन लोगों से बात करते हैं। ये गलत बात है, सर नहीं करना चाहिए। ये तो कुछ लोगों का नेचर है, ठीक है सर। दुनिया बहुरंगी है, तितलियों की तरह आजकल गिरगिटानों की तरह रंग बदलने का रिवाज हो गया है। उस समय भी दिया, वो तो मनोरंजन या चाहे जो कह लो जवानी का वक्त था। नई नवेली दुल्हन होते हुए 2-4 साल कुछ परदेश करने के बाद जब रिटर्न हुआ यहाँ, तो बहुत दुख झेले सर। हर किसी के यहाँ मजदूरी किए हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके यहाँ मैं काम करके फिर अपने बच्चों को आज यहाँ तक ले आया हूँ। बीच में हमारी मम्मी मुझसे नाराज भी हो गई थी, बोली तुम वहाँ मत रहो, हम तुम्हें कहीं और कर देंगे। मैं कहीं नहीं मम्मी, अब वही मरना है, वही जीना है हमको, हम उन्हीं के साथ यहाँ तक की रहेंगे। भी बात हो चुकी है। हम अब कहीं नहीं जाएंगे। बोली दुख झेलेगी, क्या